क्या हुआ जब एक रानी को अपने अस्तबल में बंधे एक घोड़े से प्यार हो गया। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी शादी को बहुत साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण राजा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। राजा ने अनेक हकीमों और वैद्यों से इस बारे में सलाह ली और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी रानी के कक्ष में सफाई करने वाली नौकरानियां यह समझकर कि रानी सो रही है, आपस में बात करने लगी। एक बोली, हमारे राजा और रानी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी कितनी दुख की बात है कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दूसरी नौकरानी ने उत्तर देते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन रानी को जंगल में रहने वाले साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। यह बात करते हुए दोनों नौकरानियां रानी के कक्ष से बाहर चली गईं। सोने का दिखावा कर रानी ने सारी बात चुपचाप सुन ली। उसने चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह सबकी नजरों से बचते हुए वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। रानी धीरे धीरे चलते हुए उस कुटिया के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक तपस्वी संत ध्यान मग्न बैठा हुआ है। रानी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह तपस्वी रानी के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो चुका था। वह अब किसी भी प्रकार रानी को अपना बनाना चाहता था। उसने रानी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध में कहा, तू तपस्वी हो ही नहीं सकता, तू तो एक पाखंडी साधु है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। रानी के मुख से पाखंडी शब्द सुनकर तपस्वी आगबूला हो गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्तियों से अब तक अनजान हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वह राजा से नहीं बल्कि एक घोड़े से उत्पन्न होगा। रानी ने तपस्वी की बात पर ध्यान नहीं दिया और राजमहल की ओर निकल पड़ी। जब वह राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे देख लिया और पूछा, रानी तुम कहाँ गई थी? आज मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज मैंने अपनी 9वीं सालगिरह की खुशी में दावत रखी है। आज हम सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। रानी खुशी से तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद दावत शुरू हुई। राजा और रानी ने खुशी खुशी उनके लिए लाया गया केक काटा। फिर सभी राज्यों के राजाओं ने अपनी ओर से लाए गए उपहार राजा और रानी को देना शुरू किए, जिनमें बहुत सारे धन, जवाहरात और अनमोल हीरे शामिल थे। इसी बीच एक राजा ने एक बहुत ही अच्छी नस्ल का काला बेहतरीन घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। दावत शुरू हुई। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। तभी रानी वहां से उठकर चुपचाप चली गई और अपने कक्ष में जाकर लेट गई। राजा भी रानी के पीछे पीछे पहुंचा और बोला, क्या हुआ रानी, तुम बीच दावत से उठकर क्यों चली आई? रानी ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। रानी की यह बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने कई हकीमों को बुलवाया और रानी का इलाज करवाया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढलती रानी को फिर से वही बेचैनी होने लगती। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। वो चुपचाप महल से निकलकर अस्तबल पहुंच गई, जहां वही काला घोड़ा बंधा हुआ था। अब ये हर रात होने लगा। दिन में रानी सामान्य रहती और रात को रहस्यमयी घोड़ी बनकर अस्तबल चली जाती। समय बीता और रानी गर्भवती हो गई। राजा और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने रानी की सेवा के लिए ढेरों नौकरानियां तैनात कर दी ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगीं। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। दाई के कुछ न बोलने पर राजा ने कमरे में जाने का फैसला किया और वह कमरे में चला गया। वहाँ उसने देखा कि रानी के पास एक बच्चा सो रहा है, जिसका आधा शरीर लड़के का है और आधा शरीर घोड़े का। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि रानी बिस्तर पर बैठी रो रही है। राजा ने रानी से कहा, शायद भगवान हमें खुश देखना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है। राजा की बात सुनकर रानी और जोर जोर से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। और राजा ने कहा, तुम बिना डर के बताओ रानी, अगर तुमने 7 खून भी किए हैं तो वो भी तुम्हारे लिए माफ है। रानी ने यह सुनकर बताना शुरू किया, मैं जंगल में गई थी, जहाँ एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मेरे पेट से राजा का बच्चा जन्म न लेकर एक घोड़े का बच्चा जन्म लेगा, और उस दिन के बाद से मैं रोज रात को एक घोड़ी बन जाती हूँ, और उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। रानी की यह बात सुनकर राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा रानी से वादा कर चुका था, इसलिए राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया।
बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जंगल में जो साधु है उसे घसीट के दरबार में लाओ, और अगर उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाए तो उसे दफन करके ही आना। राजा का आदेश पाकर सैनिक खूंखार सांड की तरह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वह साधु मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे उस साधु को जंजीरों से बांध दिया और उसको पकड़कर राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर सैनिकों ने साधु को राजा के सामने धक्का देकर गिरा दिया। राजा को देखकर साधु को यह समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। साधु राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा साधु की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि साधु को देखकर राजा का खून खौल रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि महल के सामने इसके कपड़े उतारकर 500 कोड़े लगाओ, जिससे यह दूसरी बार ऐसी तुच्छ हरकत न करे। ये कहकर राजा गुस्से में वापस रानी के कक्ष की तरफ चल पड़ा। कक्ष में जाकर राजा ने रानी से कहा, रानी, उस बच्चे को मुझे दो, मैं सैनिकों से कहकर इसे कहीं फेंकवा दूंगा, ताकि हमारे बारे में कोई बातें न बनाए। अपने पुत्र को फेंकने की बात सुनकर रानी का तो जैसे कलेजा ही फट गया। रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राजा अभी रानी की बात सुनने के मूड में नहीं था। राजा ने रानी से वह बच्चा छीन लिया। तभी रानी ने रोते हुए कहा, इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इसने अगर मेरी कोख से जन्म लिया है तो यह आपका भी पुत्र हुआ, और आप अपने ही पुत्र को ऐसे नहीं फेंकवा सकते। राजा का दिल पिघलने वाला नहीं था। राजा ने कहा, रानी, अगर हम इसे नहीं फेंक पाए तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी और लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। रानी ने कहा, इसका कोई और भी तो समाधान हो सकता है जिससे लोगों को पता न चले। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इसको कारागार में बंद करवा दो। सत्य यही है कि वहाँ इसको खाना भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रानी अपने पुत्र को कारागार में बंद तो करवाना नहीं चाहती थी, पर कोई और दूसरा उपाय भी नहीं था। इसलिए रानी को भी विवश होकर अपना पुत्र कारागार में बंद करवाने के लिए राजा को देना पड़ा। राजा ने अपने पुत्र को सैनिकों को सौंप दिया और कहा, इसको कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने बिल्कुल वैसा ही किया। समय बीतने लगा। रानी ने फिर से गर्भ धारण कर लिया। राजा इस बार रानी के गर्भवती होने की बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे यह डर लग रहा था कि कहीं रानी पहले की तरह एक घोड़े के बच्चे को जन्म न दे। इस डर से राजा ने जितने भी अस्तबल में घोड़े थे वे सारे व्यापारियों को बेच दिए और रानी के कक्ष के बाहर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। शाम ढली और राजा खुद रानी के कक्ष के बाहर खड़ा हो गया और निगरानी रखने लगा कि कहीं रानी फिर से घोड़ी न बन जाए। इस तरह राजा ने पूरी रात रानी के कक्ष के बाहर निगरानी रखी, लेकिन इस बार रानी घोड़ी नहीं बनी, जिससे राजा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 8वां महीना चल रहा था कि अचानक एक दिन रानी के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। रानी दर्द से कहराने लगी। राजा अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। रानी को तो अभी गर्भ धारण किए हुए 9 महीना भी नहीं हुआ था और उसे अभी से ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, लेकिन राजा कर भी क्या सकता था। उसने तुरंत राज्य के सबसे बड़े हकीमों तथा वैद्यों को बुलवाकर रानी की जांच करवाई। हकीमों ने जब रानी के स्वास्थ्य की स्थिति देखी तो वे हैरान रह गए और आपस में चिंतित होकर बातें करने लगे। हकीमों को इस तरह फुसफुसाते और चिंतित देखकर राजा घबरा गया। घबराहट में राजा ने हकीमों से रानी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हकीमों ने गंभीर और चिंताजनक स्वर में कहा, रानी के पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं है और हम आपको पहले ही चेता देते हैं कि रानी का पेट साधारण गर्भवती महिलाओं से कहीं अधिक बड़ा होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह इस बच्चे को कब जन्म देगी। राजा यह सुनकर और भी परेशान हो गया और बोला, अब आप ही बताइए क्या किया जाए? रानी का दर्द कैसे कम होगा? हकीमों ने रानी के लिए एक विशेष दवा तैयार की, जिसे लेने के बाद रानी की हालत कुछ बेहतर हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए रानी का पेट और भी अधिक बढ़ता गया। रानी का पेट साधारण गर्भवती महिलाओं से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए राजा की चिंता भी बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन रानी राजमहल में घूम रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अपने पेट की तरफ से जमीन पर गिर पड़ी। रानी दर्द के मारे वहीं बेहोश हो गई। राजा ने रानी को उठाकर तुरंत शाही वैद्य को बुलवाया। रानी की नब्ज बेहद धीमी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर थरथरा रहा था। राजा खुद कांपते हाथों से रानी का माथा सहला रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार एक सम्राट का दिल अपने ही भावनाओं के बोझ तले दब गया था। शाही वैद्य ने रानी की जांच की और कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सामान्य प्रसव नहीं होगा। रानी के गर्भ में जो है वह असामान्य है, शायद स्वर्ग और धरती के बीच की कोई शक्ति। राजा चौंक उठा और उसने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या यह बच्चा मनुष्य नहीं? वैद्य ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मनुष्य है, परंतु कुछ और भी हो सकता है उसमें, हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यह कहकर वैद्य ने रानी को एक विशेष औषधि दी, जिससे रानी ठीक हो गई। अब जैसे ही शाम ढली रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की हालत ऐसी थी कि अगर उसने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। राजा ने दाई को बुलाया। दाई ने रानी के पेट को पकड़कर उसके बच्चे को जन्म दिलवाया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की किलकारी से पूरा राजमहल गूंज उठा। दाई बहुत उत्सुक हो गई राजा को बताने के लिए कि रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो कि स्वस्थ है। दाई अपने आप को रोक नहीं पाई और राजा के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने दाई से कहा, बोलो दाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। दाई ने कहा, सोच लीजिए महाराज, एक बार फिर आप क्या बोल रहे हैं? राजा ने कहा, मैंने जो वादा कर दिया उसके बाद मैं पीछे नहीं हटता। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनते ही दाई ने कहा, मुझे आपका जो पहला पुत्र था वह चाहिए। राजा ने सोचा, वैसे भी मैं अपने उस पुत्र को अपने पास नहीं रखता और अगर उसे यह दाई रखेगी तो
उसके लिए ही अच्छा होगा। यह सोचकर राजा ने कहा, तुम उसे ले जा सकती हो अपने साथ। यह सुनकर दाई बहुत खुश हुई और राजा के पुत्र को एक टोकरी में डालकर महल से ले गई। घर जाकर उसने अपने बेटे की पत्नी से कहा, बहू क्या हुआ? अगर तुमने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, भगवान ने तेरी किस्मत में तो एक दिव्य बच्चा लिखा था जो आज मुझे मिल गया है। यह कहकर दाई ने टोकरी से बच्चे को निकाला और अपनी बहू को दे दिया। बहू के हाथ में जाते ही बच्चे का चेहरा सामान्य हो गया। ये देखकर दाई के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और राजा के बेटे को अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगी। शाम ढली, दाई का बेटा काम से घर लौटा। घर आकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जब वह रोजाना काम करके घर लौटता था तो उसकी पत्नी गेट के पास खड़ी होकर उसका इंतजार करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। दाई का बेटा कमरे के अंदर गया और देखा कि उसकी पत्नी के पास एक छोटा सुंदर बच्चा बैठा है और उसकी पत्नी उस बच्चे के साथ खेल रही है। यह देखकर दाई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, ये इतना सुंदर बच्चा किसका है? उसकी पत्नी ने प्रसन्नता से कहा, ये और किसी का नहीं, हमारा ही पुत्र है। ये बात सुनकर दाई का बेटा चौंक गया और बोला, हमारा पुत्र? ये कैसे हो सकता है? पत्नी ने सारी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद दाई का बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा के बेटे को अपनी गोद में उठाकर अपने बेटे की तरह प्रेम करने लगा। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। वह बच्चा अब बड़ा हो चुका था। बड़े होने के साथ साथ वह और भी सुंदर होता गया। गांव के लोग उसे देव बालक कहकर पुकारने लगे। ऐसे ही एक दिन राजा नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसकी नजर उस युवक पर पड़ी। राजा को उस युवक में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। राजा को उस युवक का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इसलिए राजा ने उसे अपना मित्र बना लिया। अब राजा रोजाना उस युवक से मिलता और उसके साथ घंटों बातें करता। समय के साथ उनकी दोस्ती भी मजबूत होती गई। राजा उसे स्नेहपूर्वक देव कहकर बुलाने लगा। एक दिन देव ने राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा सहर्ष मान गया। जब वह देव के घर पहुंचा तो वहां उसे एक जानी पहचानी महिला दिखाई दी, वही दाई जिसे उसने सालों पहले अपना पुत्र सौंपा था। राजा हैरानी से बोला, दाई माँ, ये तुम्हारा घर है? और देव, तुम्हारा क्या लगता है? दाई माँ ने नम्रता से जवाब दिया, राजन, यही तो वह बालक है जिसे आपने मेरे हवाले किया था। ये आपका ही पुत्र है। जब ये हमारे घर आया तब इसके सिर पर घोड़े का आकार था, लेकिन जैसे ही इसने हमारी गोद में कदम रखा ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे अपने ही अंदर से ग्लानि होने लगी। उसने देव को गले लगाकर कहा, पुत्र, मैंने तेरे साथ बचपन में बहुत अन्याय किया, पर अब नहीं। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। महल तेरा इंतजार कर रहा है। देव ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और कहा, राजन, मैं आपका पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पाला पोसा, प्यार और संस्कार दिए, वे ही मेरे असली माता पिता हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजा यह सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने देव का हाथ थामा और कहा, अगर तू महल नहीं आएगा तो मैं ही तेरे पास आऊंगा, हर त्योहार, हर जरूरत में, क्योंकि अब मैं तुझे दोबारा खोना नहीं चाहता। अब यह सुनकर सभी खुश हो गए और बड़े प्रेम से रहने लगे। तो